मेंबर लिया था हमने यहाँ से, उसको हम स्टेज पे भी बर्दाश्त नहीं करते। आपका एक स्टेट प्रेसिडेंट यहाँ से बनाया था हमने पहाड़ी कम्युनिटी से, रविंद्र रैना जी, उसको बेचारे को हम गाड़ी में अपने साथ बैठाना तसव्वुर नहीं कर सकते। पार्लियामेंट जिसको बनाया गया है, नॉमिनेट किया गया है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुका है, वो ओथ ले चुका है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के दिल में रिस्पेक्ट ये है, उस कम्युनिटी के लिए ये रिस्पेक्ट है। अब सारे कम्युनिटी के लोगों को, सारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जा रहे हैं, इन सबको एक बार सोचने की जरूरत वहाँ पर भी है। रविंद्र रैना जी, ठीक है जी, कठपुतली की तरह उनको स्टेट प्रेसिडेंट बनाया हुआ है, और वो हालत उनकी देखी है, मतलब वो रोना आता है उस वीडियो को देख के। मस्जिदों में घुसेंगे और ये बोलेंगे कि आप जय श्री राम का नारा लगाइए। हमें जय श्री राम का नारा लगाने से कोई ममानत नहीं है, आप जय श्री राम नारा लगाइए। हमें इस बात से ममानत है कि आप मस्जिदों में जाके अगर ये करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्री राम की जिंदगी क्या थी, राम जी की जिंदगी क्या थी, उन्होंने मैसेज क्या दिए, उनको तो आपने पढ़ा नहीं कभी, उनको तो कभी समझा नहीं। और इस तरीके के गधों को आप भेजते हो वहां पर हमारी सिक्योरिटी के लिए, जो इस तरीके की चीजें करके लोगों को आपस में लड़ाने का एक मौका पैदा करती हैं। सबका है, जितना जय श्री राम बोलने वालों का ये देश है, उतना ही ये दूसरे किसी का भी है। तो इसको ये आप लेके आए चीजें, और ये सारी चीजें आप इसको अगर देखेंगे, सब चीजें 2014 के बाद आई हैं। गुज्जर बकरवाल तबका के साथ हमदर्दी जिताने वाली भाजपा सरकार और भाजपा लीडर्स पर आज कई सवालात उठाए जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जब वजीर दाखिला अमित शाह का दौरा जम्मू में हुआ तो मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना को स्टेज पर कुर्सी नहीं दी गई, और इसके बाद कहीं गुज्जर तबका से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इस पर ऐतराज़ किया और ये कहा कि आखिर इतनी बेइज्जती गुज्जर कबीले के लोगों की क्यों। और कहीं लीडरान ने यह कहा कि बारामूला में भी उन्हें स्टेज पर नहीं बिठाया गया था और जम्मू में भी उन्हें स्टेज पर नहीं बिठाया गया। बहरहाल सफ़ीर चौधरी जी हमारे साथ अभी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे रद्द अमल जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक तरफ ये बीजेपी लीडर्स गुज्जर और बकरवाल कबीले के लोगों के साथ हमदर्दी जिताते हैं, लेकिन दूसरी जानिब लगातार उनकी बेइज्जती की जा रही है। सफीर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। क्या कहना चाहेंगे मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना साहब को वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे के दौरान स्टेज पर नहीं बुलाया जाता, उन्हें स्टेज पर कुर्सी नहीं दी जाती बल्कि उन्हें नीचे बिठाया जाता है। हालांकि एक तरफ आपने देखा होगा बीजेपी के जितने भी लीडरान हैं वो गुज्जर बकरवाल तबके के साथ बड़ी हमदर्दी जताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मौजू पे बात करना चाहिए। आज एक चीज़ बताना चाहेंगे यहाँ से कि जो कहा जाता है ना गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए कि भाई सोशल स्टिग्मा फेस करना पड़ता है उनको, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूरी थी कि कोई एसटी का एक आदमी उनको चाहिए था, ठीक है जी, उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पर बना के ले जाना था। तो उनको मेंबर बनाया गया, ढूंढ के लाया, क्योंकि वो पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। आज स्टेज पे जब बैठने की बारी आई, अब इस यहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस आदमी को स्टेज पे बैठने की साथ में इजाज़त नहीं मिलती है वो कम्युनिटी का क्या भला करेगा आगे जाके और उसकी कितनी सुनवाई होगी, ये हमें इससे मतलब महसूस हो रहा है। और दूसरी तरफ से मैं एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि सिर्फ यहाँ पर गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लीडर का यहाँ पर इस तरीके से करके इन्होंने वहाँ पर उसको कुर्सी ना दे के जो एक तरीके की हमारी कम्युनिटी वाइज जो मतलब जिसको हम फेस स्टिग्मा को करते आ रहे हैं कई सालों से, कई सदियों से, उसको प्रूफ नहीं किया, बल्कि इसके साथ साथ में एक और काम भी किया। एक हमारी पहाड़ी कम्युनिटी के एक लीडर हैं यहाँ पर, रविंद्र रैना जी, आप जानते होंगे उनको। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उन बेचारों को तो गाड़ी तक नहीं मिली। जब होम मिनिस्टर साहब मूव करने लगे तो उनको गाड़ी तक नहीं मिली, वो कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं। तो बहुत अफसोस के साथ आज मुझे मतलब ये कहना पड़ रहा है कि हमारे दो लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक पहाड़ी कबीला से हैं, रविंद्र रैना जी, ठीक है जी, कठपुतली की तरह उनको स्टेट प्रेसिडेंट बनाया हुआ है, और वो हालत उनकी देखी है, मतलब वो रोना आता है उस वीडियो को देख के। क्योंकि यार कुछ भी हो, पार्टियां अपनी अपनी जगह हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में, ये दूसरी पार्टी में, तीसरी पार्टी में है, सोच अपनी अपनी हो सकती है, चीज़ें अपनी अपनी हो सकती हैं, लेकिन हम एक जगह के रहने वाले लोग हैं, ठीक है जी। जो दर्द मुझे रविंद्र रैना जी को इस तरीके से बिलखते हुए देख के मुझे हुआ ना, ये किसी दिल्ली वाले आदमी को या किसी भारतीय जनता पार्टी वाले आदमी को नहीं हो सकता। गुलाम अली खटाना जी को कुर्सी नहीं दी गई, वो तो एक बात थी। दूसरी बात आप देख रहे होंगे कि जब उन्होंने नाम लिया तो उनको नाम तक याद नहीं था उनको नाम तक याद नहीं। उन्होंने कहा कि गुज्जर बकरवाल के हमारे मेंबर हैं। आप अगर उस वीडियो को गौर से देखेंगे तो गुज्जर बकरवाल के कम्युनिटी के एक मेंबर हैं, तो वो कहाँ हैं जी, वो आए नहीं थे, वो बेचारे कहीं पीछे बैठे थे या बैठे थे नहीं बैठे थे, कुछ पता नहीं उनका। तो ये दो चीज़ें देख के मतलब बहुत अफसोस हो रहा है। उनको काफ़ी उम्मीदें थी कि शायद वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू और कश्मीर के लिए कोई बड़ा ऐलान करके जाएंगे, लेकिन सबके हाथ मायूसी ही लगी। ऐलान किया उन्होंने, आपने सुना नहीं ऐलान उन्होंने कि भाई आपका एक मेंबर लिया था हमने यहाँ से, उसको हम स्टेज पे भी बर्दाश्त नहीं करते।
आपका एक स्टेट प्रेसिडेंट यहाँ से बनाया था हमने पहाड़ी कम्युनिटी से, रविंद्र रैना जी, उसको बेचारे को हम गाड़ी में अपने साथ बैठाना तो सफ़र नहीं कर सकते। तो ये दिया ना, आप सोच लें बीजेपी वाले, भारतीय जनता पार्टी वाले जितने भी लीडर जम्मू कश्मीर से काम कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, ये सब अपनी अपनी जगह पर बैठ के सोच लें कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको बनाया गया है, नॉमिनेट किया गया है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुका है, वो ओथ ले चुका है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के दिल में रिस्पेक्ट ये है, उस कम्युनिटी के लिए ये रिस्पेक्ट है। अब सारे कम्युनिटी के लोगों को, सारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जा रहे हैं, इन सबको एक बार सोचने की जरूरत वहां पर भी है। और दूसरी तरफ से अरे इतना तो एहसास कर लेते हैं वो रविंद्र रैना जी को गाड़ी दिला देते, कम से कम वो पहाड़ी हैं हमारे, दूसरी तरफ से हिंदू भी तो हैं, आप हिंदू मुसलमान तो खेलते हो, उसी हिसाब से उसको गाड़ी दे देते बेचारे को, भाई इस गाड़ी में बैठ के तू भी अमित शाह के साथ साथ पीछे पीछे आ जा। और अमित शाह जी आए वहां से तो मतलब बड़ी मैं रिस्पेक्टफुली कहूंगा कि इतने झूठ बोल के गए हैं, इतने झूठ बोल के गए हैं कि जिनका कोई खुलासा नहीं किया जा सकता। उनका पूरा इंटरव्यू मैंने देखा है, पूरा सिरे से सिरे तक जो चीज़ें उन्होंने की हैं, बस वही 370 चला गया, फलाना हो गया, ढिंगा हो गया। भाई साहब रोजगार कहाँ है? आपने एक वादा किया था 370 जाने के बाद रोजगार मिलेगी, हमारे नौजवान आज भी रोडों पर रो रहे हैं, वो नहीं मिली। आपने कहा था जी जितने भी यहाँ पर हमारे डेली विजिट साथी बेचारे स्ट्राइकों में बैठे होते हैं सबको पक्का करेंगे, क्या हुआ उनका? कुछ नहीं हुआ। बच्चे हमारे एग्जाम देने के लिए दरबदर हैं आज, सीयूटी के एग्जामों में आपने हालात देख लिए होंगे, और ये आगे से आगे होते चले जाने हैं। इस तरीके की जो काम करने थे स्टेट के अंदर, गुज्जर बकरवाल तबका की अगर बात करें, खासकर हम बीजेपी चीफ रविंद्र रैना की बात करें, तो अक्सर व बेशतर आपने उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर देखी होंगी, कभी उन्हें मिठाई खिलाते नजर आते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि इनसे अजीज कोई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक मेंबर पार्लियामेंट को स्टेज पर नहीं जगह दी जाती, उन्हें नीचे बिठाया जाता है। और इस वक्त गुज्जर बकरवाल तबका के लोगों में काफी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। देखिए नाराजगी तो है ही है, मेरे का मतलब मैं खुद गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से हूँ, तो मुझे खुद नाराजगी है इस चीज़ की। आपने नॉमिनेट किया एक आदमी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिया आपने, लोगों ने यहाँ से शुक्रिया अदा किया, और उनके साथ हजारों के साथ लोग ज्वाइन करके गए भारतीय जनता पार्टी में। देखिए जी हमारी कम्युनिटी के आदमी को आगे ला रहे हैं, तो इस तरीके से आगे लाएंगे, उसको स्टेज पे बैठने तक नहीं दिया गया। तो यहाँ से हमें फील होता है ना, यहाँ से महसूस होता है कि वो कम्युनिटी के लिए क्या करेगा, और एरिया के लिए क्या करेगा, और हमारी यूटी के लिए क्या करेगा, और स्टेट के लिए क्या करेगा वो आदमी, जिस आदमी को स्टेज पे बैठने नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक सोशल स्टिग्मा जो है कई हजार सालों से जो चलता आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी एक अपर क्लास लोगों की पार्टी है, वो नहीं बर्दाश्त करते किसी एसटी को, किसी एससी को, किसी दूसरे को वो नहीं बर्दाश्त करते। तो ये तो उनके मतलब अगर बाइलाज आप निकाल के देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के, तो वहाँ पर तो आज से कई साल पहले लिखे हुए हैं। वहाँ पर पुलवामा की एक मस्जिद में एक इंसिडेंट पेश आया, जिसके बाद सियासी लीडरान लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस मामले की तहकीकात की जाए, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए सर, मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे एक चीज़ कहनी है आपको कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस है उनकी, कहा था कि एक ज़माना आएगा कि भाई इस्लाम को फॉलो करना इस तरीके से होगा कि जैसे आपकी हथेली पे अंगारा। आज वो दौर आ गया है। मैं आपकी विसात से यहाँ से अपने लोगों से कहना चाहूँगा, आज वो दौर आ गया कि वो अगर इस्लाम को फॉलो कर रहे हो तो आपके हाथ पे अंगारा जैसा ही है, बर्दाश्त करना है इसको, क्योंकि कई सौ साल पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशन गोई कर दी थी। ये वक्त आएगा, ये दौर आएगा, आज वो दौर आ गया है। और दूसरी बात मुझे यहाँ से कहनी है कि जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई हम हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर नहीं करते हैं, तो जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार कुपवाड़ा जैसे एरिया के अंदर ये पहली बार सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से हुआ है। हमारी तरफ कहा जाता है कि भाई बाढ़, किसी चीज़ को हम कोई अपनी फसल होती है कुछ होती है उसको बाढ़ लगाते हैं, अगर बाढ़ फसल को खाना शुरू कर दे तो फिर कुछ बचाया नहीं जा सकता। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो थी हमारी बाढ़ की तरह थी, ठीक है जी। पहले क्या होता था कि मिलिटेंट्स आते थे, गन दिखा के लोगों को सामान उठवाते थे, गन दिखा के लोगों के घर से खाना मांगते थे, गन दिखा के कुछ और करवाते थे। वो तो बाहर के थे, उनसे हमारा कोई गिला नहीं, क्योंकि वो बाहर से आए थे, उनका काम था यही, लोगों को परेशान करना है, उनको आना है वो करना है। आज वही काम हमारी बाढ़, हमारी सोशल जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो हमारे तैनात हैं यहाँ पर हमारे जान और माल की रक्षा करने के लिए, वो मस्जिदों में घुसेंगे और ये बोलेंगे कि आप जय श्री राम का नारा लगाइए। हमें जय श्री राम का नारा लगाने से कोई ममानत नहीं है, आप जय श्री राम नारा लगाइए, हमें इस बात से ममानत है कि आप मस्जिदों में जाके अगर ये करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये उस वक्त में हो रहा है जब होम मिनिस्टर दौरे पे है जम्मू कश्मीर के, जिस टाइम पे राजनाथ सिंह जी खुद दौरे पे हैं जम्मू कश्मीर के, और सारी दुनिया को दिखाने में लगे हैं कि जी कश्मीर के हालात तो बहुत दुरुस्त कर दिया हमने। ये हालात दुरुस्त किए आपने, मस्जिदों के अंदर किसी हरामखोर की यह क्या हिम्मत है कि वो मस्जिद के अंदर घुसे और जाके वहां पर कहे कि जी आप जय श्री राम का नारा लगाइए। भाई आप जय श्री राम का नारा लगाओ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। किसी मुसलमान ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर में मतलब यहाँ से आपके साथ से कह देना चाहता हूँ कि आज तक का इस तरीके का कोई इंसिडेंट नहीं है किसी मुसलमान ने किसी अपने हिंदू भाई को ये जाके कहा हो जी आप इस तरीके का कोई नारा लगाइए।
ये जो रिवाज लेके आई है भारतीय जनता पार्टी और ये जो इस तरीके के इंसिडेंट करवाए जा रहे हैं, ये जानबूझ के करवाए जा रहे हैं। 2024 के अंदर डिवाइड एंड रूल किस तरीके से किया जाएगा? देखो जी, हम तो कश्मीर के अंदर लोगों को जय श्री राम पढ़ा रहे हैं। भाई साहब, श्री राम की जिंदगी क्या थी, राम जी की जिंदगी क्या थी, उन्होंने मैसेज क्या दिए, उनको तो आपने पढ़ा नहीं कभी, उनको तो कभी समझा नहीं। और इस तरीके के गधों को आप भेजते हो वहां पर हमारी सिक्योरिटी के लिए, जो इस तरीके की चीजें करके लोगों को आपस में लड़ाने का एक मौका पैदा करती हैं। तो मैं आपके साथ से यहाँ से कह देना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर जी, अगर आप भी जम्मू कश्मीर का दौरा करके गए हैं, हमारे रक्षा मंत्री जी भी यहाँ पर दौरा करके गए हैं या शायद अभी इधर ही हैं, तो इस दौरान में अगर इस किसी तरीके से किसी ने को हरकत की है तो उसको आप ट्रांसफर करके इस तरीके से नहीं कर सकते। इसके ऊपर कंप्लीट एक्शन होना चाहिए, पूरी इसकी जानकारी लेनी चाहिए, इसके ऊपर कमेटी फॉर्म होनी चाहिए, उसके अंदर जजेस होने चाहिए, उसके अंदर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होने चाहिए और उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो इसका रिएक्शन कल को कहीं से कुछ आएगा तो फिर उस टाइम पे ये दो कम्युनिटीज़ के अंदर डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे लोग। वो कोई इसी तरीके का कोई एक हराम ज़्यादा ही उठता है और इसी के काम करता है, फिर वो पूरी कम्युनिटी जो है डिवाइड हो जाती है। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप जय श्री राम बोलो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप कुछ और बोलो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्शन इस बात का है कि आप मस्जिद के अंदर जाके इस तरीके का काम नहीं कर सकते। ये हिंदुस्तान है, ये डेमोक्रेटिक देश है, ये सबका है। जितना जय श्री राम बोलने वालों का ये देश है, उतना ही ये दूसरे किसी का भी है। तो इसको ये आप लेके आए चीज़ें, और ये सारी चीज़ें आप इसको अगर देखेंगे, ये सब चीज़ें 2014 के बाद आई हैं और ये सिर्फ बीजेपी साथ लेके आई है। और बीजेपी का सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को डिवाइड करो, रोल करो, क्योंकि काम तो इनसे होता नहीं है कुछ भी। जब भी आए हैं ये होम मिनिस्टर जी आए हैं वहाँ पर, तो उन्होंने कहा जी 370 उठाया तो हमने ये कर दिया। क्या कर दिया भाई? नौजवान हमारा रो रहा है, मुलाजमीन हमारे जो बेचारे वो रो रहे हैं, स्टेट से तोड़ के आपने यूटी कर दिया, खजाने में 4 पैसे नहीं बचे हुए। जो बची खची कसर थी वो आपने बाहर से कंट्रैक्टर ला के हमारे ठेके सारे उठा के बाहर दे दिया, हमारी रेत बजरी का ठेका उठा के बाहर दे दिया, हमारी जितनी भी पार्किंग का ठेका उठा के बाहर दे दिया। हमारे पास काम कौन सा है? हमारे पुल बन रहे थे, ब्रिजेस बन रहे थे, हमारे रोड्स बन रहे थे, उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट उठा के बाहर दे दिया आपने। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या किया? तो उस पर जीरो है, शून्य, कुछ नहीं किया इन्होंने और ना ही आगे कुछ करेंगे। इन्होंने सिर्फ यही मस्जिदों में घुसना है, जय श्री राम बुलवाना है, वो करना है। लेकिन मैं अपने भाइयों से, यहाँ से जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सब लोग आपस में भाई भाई की तरह रहे हैं, सदियों से रहते आए हैं। आप सबसे गुजारिश है कि इस तरीके के किसी हराम खोर ने अगर कोई इस तरीके की बात की है, उसको लेके कोई अपनी कम्युनल हार्मनी जो है वो खराब ना की जाए। हम दोस्ताना तरीके से रहे हैं, दोस्ताना तरीके से रहना चाहते हैं। और इन जैसे गद्दारों को जो कोई दिखता है ये, तो मेरे को तो लगता है कि भाई उसके अंदर, फौज के अंदर एक्शन बाद की बात है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ला के उसको उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अगर गवर्नमेंट सही में चाहती है, अगर खुद से नहीं करवा रही है, मुझे तो लगता है बीजेपी खुद से करवा रही है, अगर खुद से नहीं करवा रही है तो उसके ऊपर एक्शन करे। सिर्फ ट्रांसफर कराने से ये काम नहीं हो जाएगा। किसी की कैसे हिम्मत होगी कि वो मस्जिद के अंदर जाके तो इस तरीके से नारे लगवाएगा। बहुत बहुत सभी चौधरी जी थे हमारे साथ, जिन्होंने मुख्तलिफ मसाइल को लेकर हमारे साथ बातचीत की। आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।